रात का आसमान वो हमेशा से ही इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। ये एक ऐसा विशाल कैनवास है जहां अद्भुत खगोलीय नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अद्भुत नज़ारों में से एक है दुर्लभ और दिलचस्प सुपर ब्लू मून। सुपर ब्लू मून एक बहुत ही कम दिखने वाला नज़ारा है जो दो चांद की घटनाओं को जोड़ता है, एक सुपर मून और एक ब्लू मून। तो आइए हमारे साथ इस सफ़र पर चलते हैं जहां हम सुपर ब्लू मून के रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे कि ये खगोलीय घटना क्यों खगोलविदों और आसमान को निहारने वालों को इतना आकर्षित करती है। सुपर मून एक ऐसी पूर्णिमा को कहते हैं जब चांद अपने सामान्य आकार से बड़ा और ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। यह अद्भुत नज़ारा पृथ्वी के चारों ओर चांद की अंडाकार कक्षा के कारण होता है। जब पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिसे पेरिजी कहा जाता है, तब हमें सुपरमून दिखाई देता है। सुपरमून के दौरान चांद अपने सामान्य आकार से 14% तक बड़ा और 30% तक ज्यादा चमकदार दिखाई दे सकता है। सुपरमून एक मनोरम खगोलीय नज़ारा पेश करता है और हमें पृथ्वी और उसके खगोलीय पड़ोसी चांद के बीच के अनोखे रिश्ते की याद दिलाता है। ब्लू मून शब्द थोड़ा जटिल है और कई सालों से लोगों के मन में इसे लेकर थोड़ी उलझन रही है। ब्लू मून की पहली परिभाषा यह है कि एक ही कैलेंडर महीने में जब 2 बार पूर्णिमा पड़ती है तो उसे ब्लू मून कहते हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार अगर किसी मौसम में 4 पूर्णिमा पड़ती हैं तो तीसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। अब जब हम सुपरमून और ब्लू मून के बारे में जान चुके हैं तो हम समझ सकते हैं कि इन दोनों का एक साथ होना यानी सुपर ब्लू मून कितना दुर्लभ है। यह एक ऐसा दृश्य है जो खगोल शास्त्रियों और आकाश प्रेमियों के लिए बेहद खास होता है। यह खगोलीय घटना तब होती है जब पूर्णिमा के दिन चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे सुपर मून बनता है और साथ ही ये ब्लू मून की शर्तों को भी पूरा करता है। सुपर मून का मतलब है कि चांद सामान्य से बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, जबकि ब्लू मून का मतलब है कि एक ही महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होना। सुपर ब्लू मून का इतना दुर्लभ होना चंद्रमा के चक्र और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलग अलग समय के कारण होता है। चंद्रमा का चक्र लगभग 29.5 दिनों का होता है, जबकि हमारा कैलेंडर 30 या 31 दिनों का होता है, जिससे यह घटना और भी असामान्य हो जाती है। सुपर मून साल में लगभग 3 से 4 बार होता है, जबकि ब्लू मून लगभग हर 2.7 साल में एक बार होता है। इस प्रकार दोनों घटनाओं का एक साथ होना बहुत ही दुर्लभ है। पूर्णिमा का पेरिजी के साथ मेल होना और ब्लू मून की शर्तों को पूरा करना बहुत ही कम होता है। पेरिजी वह बिंदु है जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे यह और भी खास बन जाता है। औसतन एक सुपर ब्लू मून लगभग हर 10 साल में एक बार हमारे आसमान में दिखाई देता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह खगोलीय घटना बहुत ही अद्वितीय और सुंदर होती है। इतिहास के दौरान चांद का विभिन्न सभ्यताओं में गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही चांद को एक रहस्यमयी और शक्तिशाली प्रतीक माना गया है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। पूर्णिमा को अक्सर मिथकों, कहानियों और लोक कथाओं से जोड़ा जाता रहा है और इसे अक्सर प्रकृति के चक्र और मानव व्यवहार से जोड़ा जाता है। कई संस्कृतियों में पूर्णिमा के दौरान विशेष त्योहार और अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं, जो चांद की महत्ता को दर्शाते हैं। सुपर ब्लू मून की भी अपनी कुछ मान्यताएं और व्याख्याएं हैं। यह दुर्लभ खगोलीय घटना लोगों के बीच विशेष रुचि और उत्साह का कारण बनती है। कुछ संस्कृतियों में ब्लू मून को एक शुभ संकेत माना जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के उच्च समय और चिंतन और नवीनीकरण की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय के दौरान लोग ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लीन होते हैं। ऐतिहासिक रूप से चांद ने समय की गणना और कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में किसान चांद के चक्रों के आधार पर अपनी फसलों की बुवाई और कटाई करते थे। वंस इन अ ब्लू मून, ये मुहावरा इन खगोलीय घटनाओं को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है। यह वाक्यांश इस बात को भी इंगित करता है कि ये घटनाएं कितनी दुर्लभ और विशेष होती हैं। सुपर ब्लू मून देखना एक यादगार अनुभव होता है, जो जीवन भर याद रहता है। एक ऐसा मौका जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है और उसकी विशालता का एहसास कराता है। इस खगोलीय घटना को देखने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, बस एक साफ आसमान और धैर्य चाहिए।
इसे अच्छी तरह से देखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां कम से कम रोशनी हो, ताकि चांद की चमक स्पष्ट दिख सके। ऐसी जगह खोजें जहां से पूर्वी क्षितिज साफ दिखाई देता हो, क्योंकि चांद यहीं से उदय होगा और धीरे धीरे आकाश में ऊंचा उठेगा। चांद की सतह को और करीब से देखने के लिए दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसकी हर छोटी बड़ी विशेषता देखी जा सके। चाहे नंगी आंखों से देखा जाए या लेंस के माध्यम से, सुपर ब्लू मून एक ऐसा खगोलीय नजारा पेश करता है जो अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यह हमें उस ब्रह्मांड के असीम अजूबों की याद दिलाता है जिसमें हम रहते हैं, और हमें उसकी सुंदरता और रहस्यों का अनुभव कराता है।